Hello everyone. Today we will discuss exercise 10.4 solution. Exercise 10.1, 2 and 3 I have already uploaded. If you want to see that exercise, then you can check in playlist or you can check by clicking the I button. Now let's see exercise 10.4. Question number 1. Pipe A can fill an empty tank in 9 hours while pipe B can empty the full tank in 10 hours. पाइप ए 9 आवर्स में एक टैंक को फुल कर देता है और जो पाइप बी है वो उस टैंक को 10 आवर्स में एम्प्टी कर देता है, उसको खाली कर देता है. इफ बोथ टैंक opened in empty tank, how much time will they take to fill it up completely? अगर दोनों टैंक को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना टाइम लेंगे वो टैंक को फिल करने के लिए. अब देखिए, इस टाइप की जब भी क्वेश्चन आपको मिले, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप जाओगे उस टाइम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. अगर फिल करता है तो उस टाइम पे आप प्लस लेके चलोगे और अगर टैंक को एम्प्टी करता है तब आप माइनस करोगे. अब इसमें देखते हैं कि जो पाइप ए है वो फिल कर रहा है एम्प्टी टैंक को 9 आवर्स में, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा. और जो पाइप बी है कैन एम्प्टी द फुल टैंक, यानी जो फुल टैंक है उसको खाली कर दे रहा है 10 आवर्स में, तो इस वाले को आप माइनस लोगे. अब दोनों को एक साथ कराया जा रहा है तो आप दोनों को ऐड कर दो. ऐड मतलब दोनों को, एक को प्लस में लेंगे, एक को माइनस में लेंगे और एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे. अब देखिए, फर्स्ट वी विल राइट पाइप ए कैन फिल टैंक इन 9 hours. Then pipe B can empty the tank in 10 hours. ये 10 आवर्स में उसको खाली कर रहा है. ये नोट करने के बाद जैसे आपने एक्सरसाइज 10.2 में फाइंड आउट किया था 1 आवर का हम वर्क डन इनका फाइंड आउट करेंगे. सो देखिए, ये मैंने आपको बताया कि जो टाइम और वर्क है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल में होता है. तो यहाँ पे हम लेंगे वर्क डन बाय पाइप ए इन 1 आवर. अगर हम 1 आवर का फाइंड आउट करेंगे वर्क डन तो उसके लिए क्या होगा, जो 9 है इसका हम रेसिप्रोकल 1/9, ये 1 आवर में फाइंड आउट हो गया. वर्क डन बाय पाइप बी इन 1 आवर इक्वल टू 1/10. अब दोनों ने एक साथ किया है तो वर्क डन बाय पाइप ए प्लस बी, क्योंकि इसने बोला कि अगर दोनों टैंक को आप एक साथ ओपन कर देते हो तो वो टैंक कितने टाइम में फिल होगा. तो इसके लिए 1/9 इक्वल टू 1/9 प्लस 1. ये प्लस नहीं लेना, ये माइनस लेना, क्योंकि ये क्या है, ये एम्प्टी कर रहा है, ये खाली कर रहा है टैंक को, तो 1/10. ठीक है, इसको करेंगे तो एलसीएम लेंगे. 90 एलसीएम होगा 9 और 10 का. 90 को 9 से डिवाइड किया 10 इंटू 1 10, माइनस 90 को 10 से डिवाइड किया 9 इंटू 1 9, दैट इज इक्वल टू 1/90. ये है वर्क डन बाय पाइप ए एंड बी इन 1 आवर. ये 1 आवर के लिए है. आपको फाइंड आउट क्या करना है कि कितना टाइम लगेगा. तो जब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा. बोथ पाइप्स
when turned on, जब दोनों को ऑन कर देते हैं, टर्न ऑन टुगेदर, वैसे बोथ लिख दिया हमने, टुगेदर, देन दे कैन fill the tank in 1/90 रेसिप्रोकल करेंगे तो in 90 hours. This is your answer. Now question number 2. A tank can be filled by a tap in 5 hours and emptied by an outlet pipe in 8 hours. एक टैंक है जो कि 5 hours में फिल किया जा रहा है और एम्प्टी करने के लिए एक आउटलेट जिससे पानी निकलता है, आउटलेट पाइप इन 8 hours, वो 8 घंटे में उसको खाली करता है. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ बोथ द टैप एंड पाइप आर ओपनड टुगेदर. अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो बताइए कि कितने टाइम में टैंक फुल हो जाएगा. अब देखिए ये क्वेश्चन भी जैसे आपने क्वेश्चन 1 किया था सेम एज इट इज है. फर्स्ट वी विल नोट टैंक कैन बी फिल्ड बाय टैप और टैप कैन फिल टैंक इन 5 hours. 5 hours में फिल कर रहे हैं एंड आउटलेट पाइप can empty the tank in 8 hours. After this, we will find out work done by tap and pipe in 1 hour. So work done by टैप ए, टैप ए नहीं है तो इसको टैप रखिए, बाय टैप इन 1 hour, दैट विल बी इक्वल टू 1/5. इसका रेसिप्रोकल करना है. देन वर्क डन बाय पाइप, आउटलेट पाइप लिखिए इसको, आउटलेट पाइप इन 1 hour इक्वल टू 1/8. अभी एम्प्टी कर रहा है तो ये माइनस में लेंगे, ये प्लस में लेंगे हम. देन वर्क डन बाय टैप प्लस पाइप, दोनों का हम देखते हैं इन 1 hour, दैट विल बी इक्वल टू, ये फिल कर रहा है तो 1/5, ये एम्प्टी कर रहा है तो -1/8. एलसीएम 5 and 8 का 40 डिवाइड बाय 5 8, 8 into 1 8, minus 40 divided by 8 5, 5 into 1 5, that will be equal to 3/40. ओके, ये 3/40 आ गया. वर्क डन है. ये हमें टाइम चाहिए तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे. नाउ वी विल राइट टाइम टेकन टू फिल द टैंक if both tap and pipe opened together that is equal to 40/3. इसको करेंगे तो हमें कितना आएगा, 13 to 1/3 hours. ठीक है, इसको मिनट में आप अपने आप से चेंज कर सकते हैं. कैसे करेंगे, जो 1/3 है 13 एज इट इज रहेगा, इसको आवर्स में लिख दो, और जो 1/3 है इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो. 3 2 जा कितना आ गया, 20 मिनट्स. ऐसे करना है ये. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. 2 taps X and Y can fill a tank in 9 hours and 6 hours respectively. If both of them are opened together,
हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली। टू टैप्स है एक्स एंड वाई, वो दोनों किसी टैंक को 9 आवर्स और 6 आवर्स में फिल कर सकते हैं। आपको बताना है कि अगर दोनों टैप को ओपन कर दिया जाए एक साथ तो कितने टाइम में वो टैंक को फिल कर देंगे। ओके, सो ये तो और भी इजी है क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, इसमें टैंक को फिल कर रहे हैं, कोई एम्प्टी नहीं कर रहा, तो दोनों को हम ऐड करके और आंसर फाइंड आउट कर देंगे। सो देखिए, सबसे पहले आप वही नोट करेंगे, टैप एक्स टेक्स टाइम of 9 hours and tap Y takes 6 hours to fill the tank. ओके, ये तो आपको नोट करना ही है। देन आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट वर्क डन बाय टैप, इसमें 2 टैप है तो टैप एक्स इन 1 आवर, 1 आवर में फाइंड आउट करेंगे, दैट इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/9। देन वी विल फाइंड आउट टाइम वर्क डन बाय टैप वाई इन 1 आवर इक्वल टू 1/6। सो after that we will find out total work done by tap x plus y in 1 hour, that will be equal to 1/9 plus 1/6. okay, now we will add किस लिए किया है, क्योंकि दोनों फिल कर रहे हैं टैंक को। now we will take LCM, 6 and 9 का LCM 18, 9 2 जा 18, 6 3 जा 18, that is 5/18, 5/18 ये वर्क हो गया है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, टाइम टेकन। आपको तो हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली, अब आपको टाइम बताना है कि कितने टाइम में वो फिल कर देंगे। सो वी विल नोट हियर टाइम टेकन टू फिल द टैंक by tap A and B together, ये टुगेदर होगा क्योंकि दोनों एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। दैट विल बी इक्वल टू 18/5, 18/5 को करेंगे तो 5 3 जा 15, 3/5, इसको कैसे करेंगे 3 आवर्स, एंड जो 3/5 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, that is equal to 12, 12 3 जा 36, 3 hours and 36 minutes. This is your answer. Now next question, tap A can fill a cistern in 5 hours, tap B can fill the cistern in 4 hours. Both the taps are open together. After 2 hours, tap B is closed. How long will tap A take to fill the remaining cistern? देखिए, टैप A है वो 5 आवर्स में सिस्टर्न को फिल कर देता है, और जो टैप B है वो 4 आवर्स में फिल कर सकता है। अगर दोनों टैप्स को एक साथ ओपन कर दिया जाए, मीन्स दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और दोनों फिल कर रहे हैं, तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे ये। तो दोनों को अगर एक साथ ओपन कर दिया जाए, उसके बाद 2 घंटे बाद, वो 2 घंटे तक एक साथ काम करते हैं, और 2 घंटे के बाद जो टैप बी है उसको बंद कर दिया जाए। फिर आपको बताना है कि जो रिमेनिंग है, उस जो रिमेनिंग सिस्टर्न है उसको फिल करने में टैप ए कितना टाइम लेगा। क्वेश्चन समझ आया? 2 टैप है, दोनों फिल कर रहे हैं, 2 घंटे तक एक साथ चलते हैं, उसके बाद टैप बी बंद कर दिया जाता है। तो जो रिमेनिंग है वो बताना है कि टैप ए कितने टाइम में फिल करेगा। ओके, सो इसमें फर्स्ट आप वही नोट करोगे, टैप ए कैन फिल द सिस्टर्न
इन 5 आवर्स, ये आपको एज इट इज नोट करना है. टैप ए कैन fill the cistern in 5 hours. After that टैप बी है तो एंड टैप बी कैन fill the cistern in 4 hours. ओके. उसके बाद क्या है, 2 आवर्स तक एक साथ चलते हैं तो वो हम बाद में करेंगे. पहले हम इनका वर्क डन फाइंड आउट करते हैं. वर्क डन बाय टैप ए इन 1 आवर. 1 आवर में कितना होगा, 1/5. देन वर्क डन बाय टैप बी इन 1 आवर इक्वल टू 1/4. अब दोनों एक साथ मिलके काम कर रहे हैं. सो वर्क डन बाय टैप ए प्लस बी इन 1 आवर इक्वल टू 1/5 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल टू 20. एलसीएम 5 4 जा 20 and 4 5 जा 20. 9/20. ओके, यहां तक समझ आया. इसके बाद क्या करना है, अब देखो दोनों आफ्टर 2 आवर्स, मतलब दोनों जब एक साथ काम कर रहे हैं तो उन्होंने 2 घंटे काम किया है. तो ये 1 आवर का हमने फाइंड आउट किया है, 1 आवर. अब हम निकालेंगे वर्क डन बाय टैप ए प्लस बी इन 2 आवर्स, क्योंकि इन्होंने 2 घंटे मिलकर काम किया है. अगर 2 घंटे मिलके काम किया है तो ये 1 आवर के लिए, 2 आवर्स के लिए ज्यादा काम करेंगे तो 2 इंटू 9/20 दैट विल बी इक्वल टू 9/10. ये काम हो चुका है और टोटल वर्क हम कितना लेके चलते हैं, 1. तो रिमेनिंग वर्क क्या बच गया, रिमेनिंग वर्क कितना होगा, 1 माइनस जो काम हो चुका है 9/10. एलसीएम लेंगे 1 और 10 का 10 को डिवाइड किया 1 से, 10 इंटू 1 10, 10 माइनस 10 डिवाइड बाय 10 1 इंटू 9 9 दैट इज इक्वल टू 1/10. ये काम रहता है. आपको बताना कि इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा. ठीक है. अब ये काम करेगा कौन, क्योंकि बी तो चला गया छोड़ के, जो बी है बी को क्लोज कर दिया गया है तो ए करेगा इस काम को. अब ए के लिए हम देखेंगे, ए कैन फिल द सिस्टम इन 5 आवर्स. भाई 5 आवर्स में कर रहा है, ये पूरा काम कर रहा है. ए कैन फिल द सिस्टम मीन्स पूरी सिस्टम को फिल कर रहा है. तो ये 1 लेके चलेंगे हम. यहां पे हम करेंगे ए कैन fill the cistern, fill 1 cistern कर लो, 1 cistern इक्वल टू 5 आवर्स इन 5 आवर्स. आपको कितना कराना है काम, 1/10. ए कैन फिल 1/10 ऑफ cistern in 5 into 1/10 दैट इज इक्वल टू, इसको जब कैंसिल करेंगे तो 2, 1/2 आवर्स. ये आवर्स में आप देखो आधा घंटा है, आधा घंटा कितना होता है 30 मिनट. तो इसको क्या कर देंगे, इक्वल टू 30 मिनट्स. या तो सोल्व कर लेना जैसे करते हैं 1/2 इंटू 60 करके, या फिर डायरेक्ट नोट कर देना, क्योंकि ये आपको पता है कि हाफ आवर्स में 30 मिनट्स होती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. इसको देखिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है. A water tank has 3 inlets. Inlet A, B and C can fill the tank in 30 minutes, 40 minutes and 60 minutes respectively. Respectively आ गया मीन्स जो फर्स्ट है 30 मिनट वो A के लिए है, जो सेकंड है वो B के लिए है और जो थर्ड है वो C के लिए है. If all the 3 inlets are opened together, how long will it take to fill the tank?
3 इनलेट्स है, इनलेट मीन्स जहां से पानी आ रहा है, ए बी एंड सी। टाइम कितना ले रहे हैं, 30 मिनट, 40 मिनट एंड 60 मिनट एक टैंक को फिल करने में। आपको बताना है अगर तीनों टैंक को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो कितना टाइम लेंगे टैंक को फिल करने में। अब ये इजी है, तीनों क्या है, इनलेट है। अगर तीनों इनलेट है तो तीनों को आप ऐड कर दोगे क्योंकि आउटलेट तो कोई है ही नहीं इसमें। सो इसमें हम करेंगे टैप नहीं है सॉरी, इनलेट ए कैन फिल टैंक इन 30 minutes. Then inlet B can fill the tank in 40 minutes and inlet C can fill in 60 minutes. उसके बाद हम 1 आवर का फाइंड आउट करेंगे कि 1 आवर में कितना काम होगा। सो यहां पे देखिए, वर्क डन बाय इनलेट 1, वर्क डन बाय इनलेट A in 1 hour, that will be equal to 1 by 30. Work done by inlet B in 1 hour equal to 1 by 40. Work done by inlet C in 1, सॉरी ये 1 आवर नहीं होगा, मिनट में होगा क्योंकि ये मिनट में दिया है। इन 1 मिनट आएगा ये, सॉरी, इन 1 मिनट इक्वल टू 1 by 60। नाउ आपको टोटल फाइंड आउट करना है क्योंकि तीनों एक साथ खोले जा रहे हैं। वर्क डन बाय इनलेट A प्लस B प्लस C इन 1 मिनट इक्वल टू 1 by 30, यहां कर रही हूं मैं इसको, 1 by 30 प्लस 1 by 40 प्लस 1 by 60। एलसीएम लेंगे तो 120 एलसीएम आएगा ये। 30 4 जा 40, 3 जा 60, 2 जा 4 प्लस 3 7 2 9, 9 by 120। ओके, 9 by 120। उसके बाद अब आप फाइंड आउट कर दोगे टाइम, ठीक है। यहां पे आप नोट करोगे टाइम। ये है इनलेट A, B and C will take time to fill tank together, that will be equal to 120 by 9। अब यहां पे देखिए 120 by 9 ये किस में है, ये मिनट्स में है। हम इसको आर में चेंज करेंगे, तो जब हम आर में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 60 करेंगे। तो यहां पे कर देती हूं मैं 60, 60 1 जा 60, 2 जा। अब ये किस में है, ये मिनट्स में है। जब आप इसको आर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 60 करोगे, 60 से ये डिवाइड किया तो क्या आया, 60 1 जा 60, 2 जा, दैट इज इक्वल टू 2 by 9 आवर्स। ओके, या फिर अगर इसको मिनट में देखते हो तो ये मिनट में देखिए क्या आएगा, 120 बाय ये 9 है, ये 9 से इसको डिवाइड करिए तो ये आपके पास क्या आएगा, 9 1 जा 9, रिमाइंडर 3, 9 3 जा 27, देन 3 0, फिर से ऐसे ही आएगा ये 7 by 9। ये क्या है, ये मिनट्स है।
ये सेकंड में आएगा जो नेक्स्ट है वो, तो सेकंड में करेंगे तो इंटू 60, कैंसिल किया 3 से, तो ये आपके पास कितना आया, अभी कैंसिल आगे होगा भी नहीं, तो इसको आप कहाँ तक कर सकते हो, इसको यहां तक करिए 13.3 मिनट्स। ओके, और अगर आवर्स में है तो आवर्स में इसका ये आंसर आएगा, जबकि आपकी बुक में जो आंसर है वो गलत दिया हुआ है। आपकी बुक में क्या आंसर दिया है, 4.5 आवर्स। आप खुद सोचिए 4.5 आवर्स अगर दिया है तो इसका रेसिप्रोकल करके दिया है 9/2 का, जबकि 9/2 का रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो वो तो यहां से आएगा ना, ये आ जाएगा कि जो 1 मिनट है उसमें कितना काम किया गया वो आ जाएगा, तो हमें वो थोड़ी ना फाइंड आउट करना है। तो ये आंसर बुक में गलत है, इसका आंसर ये 13.3 मिनट्स। ओके, और अगर आवर्स में है तो 2/9 आवर्स। और आइडिया आप यहां से भी लगा सकते हैं कि जो इसमें गिवन है कि जो 3 इनलेट है उसमें से जो इनलेट सी है वो 60 मिनट में फिल कर रहा है, मतलब 1 घंटे में तो ये अकेला ही फिल कर रहा है, तो तीनों मिलकर क्या 4.5 घंटे लेंगे, पॉसिबल नहीं है ना। आप खुद सोच के देखिए, किसी एक टैंक को जो सी इनलेट है वो 1 घंटे में फिल कर सकता है, अगर तीनों को हम मिला देते हैं तीनों का काम, तो क्या वो 4.5 घंटे लेंगे भरने के लिए, नहीं है ना पॉसिबल। तो ये आंसर इसमें बुक में गलत है, ये वाला आंसर आप करिए 13.3 मिनट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, taps X, Y and Z can fill a cistern in 6 hours, 8 hours and 12 hours respectively. Tap O can empty the cistern in 4 hours. The 4 taps X, Y, Z and O are allowed to run 3 hours, after which tap O is closed. How long will it take for the 3 taps to fill the remaining cistern? ये वाला क्वेश्चन भी जो हमने अभी एक क्वेश्चन किया था, कौन सा क्वेश्चन नंबर, जिसमें 2 आवर्स आया था, क्वेश्चन नंबर 4, वैसा ही ये क्वेश्चन है। इसमें 3 टैप्स है एक्स वाई जी जो कि फिल कर रहे हैं टैंक को, ठीक है, ये तीनों फिल कर रहे हैं, और जो टैप ओ है, ओ टैप उसको एम्प्टी कर रहा है, मीन्स ये पानी बाहर निकाल रहा है और ये तीनों पानी टैंक के अंदर डाल रहे हैं। आपको बताना है कि अगर चारों टैप एक साथ ओपन कर दिए जाए और 3 घंटे तक वो चले, 3 आवर्स, आफ्टर विच टैप ओ इज क्लोज्ड, जो ओ टैप है यानी जिससे पानी बाहर निकल रहा है, अगर वो टैप बंद कर दिया जाए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द 3 टैप्स टू फिल द रिमेनिंग सिस्टर्न, कि जो रिमेनिंग सिस्टर्न है उसको फिल करने में कितना टाइम लगेगा। सो इसके लिए देखिए, पहले हम नोट करते हैं, वर्क डन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जाएगा। वर्क डन बाय टैप एक्स इन 1 आवर दैट इज इक्वल टू 1/6। ये मैंने वर्क डन से स्टार्ट किया है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, टैप एक्स वाई एंड जी कैन फिल द टैंक इन 6 आवर, 8 and 12 hours respectively, and O can empty the tank in 4 hours। उसके बाद ये, ठीक है, वर्क डन बाय टैप Y इन 1 hour इक्वल टू, ये कितना होगा 1/8। देन वर्क डन बाय टैप Z इन 1 hour इक्वल टू 1/12। देन वर्क डन बाय टैप O in 1 hour that is equal to 1/4। अब इसमें ये तीनों ऐड में होंगे, ये माइनस में होगा क्योंकि ये एम्प्टी कर रहा है। अब हम इनका वर्क फाइंड आउट करते हैं एक साथ टुगेदर, ठीक है। वर्क डन बाय टैप x प्लस वाई प्लस जी प्लस ओ, अगर इन तीनों को एक साथ ओपन किया जाता है तब कितना होगा, ये 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/12 माइनस 1/4, क्योंकि ये एम्प्टी कर रहा है तो ये माइनस में होगा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना है 24, फिर 24 को करेंगे 6 से डिवाइड। अब ये एलसीएम करके आपको सॉल्व करना आना चाहिए।
ये आया 4, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर माइनस वाले में ये करोगे 6 आएगा ये, ठीक है। अब ऐड करने के बाद ये आपके पास क्या आएगा, 4 + 3 7 + 2 9, ये प्लस है, कभी सोचो मल्टीप्लाई, ये प्लस है, -6 दैट इज इक्वल टू 3/24, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3/24, ये आपके पास आ गया। ये तीनों ने मिलके किया है, लेकिन कितने देर काम किया है, ये 3 आवर्स किया है। ये हमने किसके लिए फाइंड आउट किया था, 1 आवर के लिए, तो 3 आवर में ये ज्यादा करेगा, उसके लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 3/24, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 8 ज़ा, दैट विल बी इक्वल टू 3/8, ठीक है। ये 3/8 काम हो चुका है। अब हम रिमेनिंग निकालेंगे कि रिमेनिंग कितना है, ठीक है। ये तो हो चुका काम, 3 घंटे तक ये तीनों ने काम किया है, तो ये काम हो चुका है। अब हम निकालेंगे रिमेनिंग वर्क कितना है। सो रिमेनिंग वर्क, टोटल वर्क हम 1 लेके चलते हैं, सो रिमेनिंग वर्क दैट इज इक्वल टू 1 - 3/8, इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, देन वी विल गेट 8 - 3/8 दैट इज इक्वल टू 5/8। ये काम बचा है अभी। अब इस काम को कितना टाइम लगेगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड आउट कि तीनों मिलके ये कितनी देर में, क्योंकि तीनों काम कर रहे हैं ना, बाद में जब ओ चला गया है तो ये तीनों काम कर रहे हैं। पहले हम इन तीनों का 1 घंटे का काम निकालते हैं, ठीक है। वर्क डन बाय x टैप x + y + z दैट विल बी इक्वल टू, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, 1/6 + 1/8 + 1/12। एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे, ये कितना आएगा 24। अभी देखो यहाँ पे हमने ये किया था, ये सिर्फ हमें इतने वाला लेना है, ये तो ये कितना आया था 9/24 आया था ये, ठीक है। तो यहां से देख के आप कर लीजिए, ये आएगा इक्वल टू 9/24। हमने माइनस वाला नहीं लिया इसमें। 9/24 जो वर्क है वो XYZ कर रहे हैं इन 1 आवर में। आपको बताना है कि 5/8 जो रिमेनिंग 5/8 है वो कितने टाइम में करेंगे। सो देखिए यहां पे आप नोट करेंगे 9/24 ऑफ द वर्क, 9/24 ऑफ वर्क is done by x + y + z in 1 आवर। ये 1 आवर में कर रहे हैं कंप्लीट। ये मैंने रिवर्स में कर दिया क्योंकि हमें टाइम फाइंड आउट करना है, तो वो राइट हैंड साइड में चाहिए था। फिर 1 के लिए देखेंगे, इनके लिए 1 के लिए, तो 1 के लिए 1 / 9/24 दैट इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल करते हम नंबर का, 24/9। आफ्टर दैट 5/8, कितना रिमेनिंग वक्त है ये 5/8, तो 5/8 कितने टाइम में करेंगे, 5/8 ऑफ द वर्क इज डन बाय XYZ इन 24/9 इंटू 5/8, 8 3 दैट इज इक्वल टू 5/3। 5/3 आवर्स में है ये, अगर मिनट में है तो मिनट में आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 1 = 3, 1 आवर हो गया ये, एंड 2/3 मिनट होगा, तो 2/3 को मिनट में करेंगे चेंज, तो इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 1 आवर 40 मिनट्स। ठीक है, यहां से कर लेना 1 आवर, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40, 1 आवर 40 मिनट। दिस इज योर आंसर। Okay, thank you so much for watching my video and have a great day.